हमने हरसिद्धि माता जी के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। हम छोटे थे तब मम्मी डैडी बहुत लेके आते थे यहाँ पर हमें, मतलब आज दर्शन किए वापस। वेलकम टू गांधी जीज होम। ये उनका पुराना घर है। हाँ जी, और सुशीला जी उनकी वाइफ का मंदिर है और साथ में राधा कृष्ण भी है। आज हम द्वारका से पोरबंदर की तरफ जा रहे हैं। हम द्वारका में लेमन ट्री में रुके थे। आप उसका पूरा वीडियो देखना और मेरा घेर घूमर पेज है इंस्टाग्राम पे, प्लीज चेक दैट। पोरबंदर की तरफ जा रहे हैं। इतने सारे विंडमिल्स हैं यहाँ पर। द्वारका से सोमनाथ के रास्ते में बीच साइड पर बहुत विंडमिल्स मिल जाएंगे आपको। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंडमिल्स होते हैं। एक बार इसे मशीन मतलब स्टार्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये अपने आप घूमते रहते हैं हवा से। हाय आयुष, स्नैक्स टाइम चल रहा है सबका। बोर मस्त आराम से जाते हैं हम ट्रैवलर में। इतना आराम कहाँ और किसी गाड़ी में। देखो मजे हैं बच्चों के। देखो एज़ यू कैन सी हमने ट्रैवलर बस बुक की थी और काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रही हमारी। तो आपको अगर द्वारका जाना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके ये ट्रैवलिंग का बीटीएस वीडियो बनाया जा रहा है। बीटीएस वीडियो बन रहा है। और लग जाएगी ना बेटा। अरे अब हम हरसिद्धि माता जी पहुंच गए हैं। संक्रांति है तो काफी भीड़ है हरसिद्धि माता जी के यहाँ पर। ये रहा, ये हरसिद्धि माता जी का मंदिर है। एक ऐसा ही टेम्पल उज्जैन के पास भी, उज्जैन महाकाल के जस्ट पास में जो हरसिद्धि माता जी का टेम्पल है, वो भी यही माता जी है। ये द्वारकाधीश की कुलदेवी है ये हरसिद्धि माता जी। और यही हरसिद्धि माता जी का एक टेम्पल उज्जैन के महाकाल में भी है, वहीं पास में। और शक्ति पीठ है उज्जैन के महाकाल वाला जो मंदिर है। जय हरसिद्धि माता जी। रबारी कम्युनिटी होती है, जैसे हाथों पे टैटूज बना के रखते हैं, ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं। शक्ति पीठ है जो वहाँ पे सती जी का एल्बो गिरा था कोनी उज्जैन के महाकाल में, और ये उन्हीं का रेप्लिका है यहाँ पर। ये भी यहाँ पे बहुत फेमस है हरसिद्धि माता जी, जो कि द्वारकाधीश जी की कुलदेवी थी, कुलदेवी है। सुंदर लग गया मेरे। हमने हरसिद्धि माता जी के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। हम छोटे थे तब मम्मी डैडी बहुत लेके आते थे यहाँ पर हमें, मतलब आज दर्शन किए वापस से। तो ये हरसिद्धि माता जी द्वारकाधीश जी की कुलदेवी है, और सेम ऐसा टेम्पल उज्जैन के महाकाल में भी है। तो वहाँ पे एल्बो गिरा था उनका सती जी का, इसलिए वहाँ का भी फेमस है। और ये वही हरसिद्धि माता जी यहाँ पे भी है। उनका पुराना टेम्पल ऊपर है पहाड़ पे जी, अब इनको नीचे ले आए हैं। यहाँ से ऊपर जाते थे पहले, ऊपर लेके जाते थे ना अपन। ऊपर भी मंदिर है माता जी का। तुम लोग छोटे छोटे थे ना तो हम ऊपर लेके जाते थे तुम्हें। हाँ, तो कम से भी कम कितनी 500-700 सीढ़ी होगी ना। 400-500 सीढ़ी है, ऊपर लेके जाते थे हम तुम्हें।
गुजराती भाई बाते हमारे लो। ये यहाँ पे सुदामा मंदिर है और इधर से कीर्ति मंदिर जाते हैं जो कि गांधी जी का, दोनों पास पास ही है, पर पार्किंग सुदामा मंदिर के पास ही मिलती है यहाँ पर। फिर यहाँ से ऑटो लेके कीर्ति मंदिर जाना पड़ेगा। सुदामा यात्रा धाम सुदामापुरी, पहले कीर्ति मंदिर जा रहे हैं, पड़ोस में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। चल को कीर्ति मंदिर दिखाती हूँ पहले। आज संक्रांत है ना, तो सब शॉप्स बंद है, बस कुछ कम, भीड़ भी कम है, तो ये अच्छा है। तो सुदामा मंदिर के पास ही पार्किंग है, इसलिए वहीं पे हमें उतार दिया था। हम यहाँ तक हम ऑटो से आए, कुछ 1-1.5 किलोमीटर है। और यहाँ कीर्ति मंदिर हम बचपन में बहुत आते थे, गांधी जी का घर भी यहाँ है और उनका पूरा म्यूजियम बना रखा है। जो भी हमारे रिलेटिव आते थे उसको हम पूरा सौराष्ट्र घुमाते थे, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, कीर्ति मंदिर। ये अपनी बचपन की यादें ताजा कर रही है, बच्चों को दिखाने लाई है। और देखते हैं हमारे नाना नानी के साथ आते थे, बहुत ही अच्छा है। सो अब हम आ गए हैं कीर्ति मंदिर। यहाँ गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड कुछ सामान और उनकी लिखी हुई बुक्स और सब है। और यहाँ पर ये इनका 3 स्टोरीड बंगलो था जो उस ज़माने में था। ये अक्टूबर 2 1969 में बॉर्न हुए थे। तो वो कहाँ एग्जैक्टली किस रूम में बॉर्न हुए थे वो भी, मतलब वो इसी घर में है, तो पूरा बता रखा है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ अंदर ले जाके। तो काफ़ी बड़ा है मंदिर, आप टाइम फुर्सत से आओ तो आप पूरा देख सकते हो इसे एग्जैक्टली। म्यूजियम में गांधी जी के फोटो के ऊपर एक डोम बना रखा है, 79 फुट टॉल है ये, सिंबलाइजिंग गांधी जी का 79 ईयर लाइफ स्पैन। है मंदिर, एक मंदिर है महात्मा गांधी जी के जन्म स्थान में। यहाँ पे बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं उनके, जैसे कि वो, और वहाँ पे भी एक फोटोज लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये गांधी जी का जन्म स्थान मंदिर है। तो आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के बहुत शुभकामना। थैंक यू। हम बहुत देखने आते थे यहाँ पे, बच्चे छोटे थे, हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे यहाँ बार बार। जब भी हमारे गेस्ट आते थे सबको लेके आते थे, गांधी जी को दिखाने लाते थे। हम सुदामा मंदिर जाते थे, यहाँ ऊपर चढ़ के आते थे, यहाँ गांधी जी का जन्म। बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। ये देखो गांधी जी का घर, के मम्मी और पापा हैं। ये पेंटिंग बनाई हुई है, तो अपन जहाँ खड़े होते ऐसा लगता है अपन को ही देख रहे हैं। देखो अभी भी कैमरा में देख रहे हैं जैसे। ये देखो ये उनका घर है। ये एकदम से भीड़ बढ़ गई, अभी यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। ये बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी उनके घर, रस्सी भी लगा रखी है हाथ पकड़ के चढ़ने के लिए। हाँ, पैसे के नोट में भी तो लगा रहता है। ये उनका घर, ये ऐसा उनका, सोचो यहाँ रहते होंगे, सोते होंगे, खाते पीते होंगे। ये मंदिर है शायद, जैसे पुराने घर होते। इनका कमरा ही अच्छा था, देखो ऐसे पीछे ना कस्तूरबा जी का घर था, ऐसे इनकी लव मैरिज हुई थी शायद। इधर ही कहीं कस्तूरबा जी का भी घर है। तो इतना बड़ा घर था इनका उस जमाने में। आंदोलन होते होंगे, जाते होंगे। उस टाइम का तो हाईटेक घर था ये, देखो कौन दिया। और देखो ये नीचे से अपने वो आवाज लगाने के लिए जगह होती है ना, यहाँ और ऊपर है बहुत ज्यादा। ये इनका किचन, देखो कितना अच्छा इनकी बालकनी। अमीर थे गांधी जी का परिवार जो, हाँ वो लंदन जब बैरिस्टर करने गए तो अमीर ही होंगे, है ना। इतना बड़ा घर उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हेलो हेलो ऊपर आना है।
ये ऐसे उनका ऊपर एक और मंजिल है। बाय। काफी बड़ा घर था उस जमाने के हिसाब से उनका। अपना घर हो तो यहाँ से हाय हेलो हेलो हाय हाउ आर यू। अंशु भी आ गया ऊपर घर पे। आइए हम आपको दिखाते हैं। आलीशान घर हुआ करता था उस जमाने का तो ये बंगलो था, बहुत बड़ा है, हाईटेक है पूरा उस जमाने का। आज से 100 साल पुराना घर होगा ये। 3 मंजिल का घर है। फोटोग्राफर अंश बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। तो उस जमाने में 3 स्टोरी घर होना बड़ी बात होती है। ये उनकी छत। तो सब पतंग उड़ा रहे हैं, आज तो सकरात है तो ये ऐसे वो मजे मारते थे हम सकरात पे। ऐसे मस्त गाने बजाते थे, पतंग उड़ाते थे, लड्डू खाते थे। ये उनका घर। इनके सबके सेपरेट रूम्स हैं, बालकनी है, 3 मंजिल का घर है। काफी बड़ा घर है देखो, पूरे जैसे बढ़ रहा है। उस टाइम के सरपंचों का होता होगा इतना बड़ा घर। ये एक और रूम, गेस्ट रूम है क्या। खिड़कियां कितनी है एक रूम में, गर्मी का तो काम ही नहीं है। फैन नहीं होता था पहले। हाँ सब मतलब रेनोवेट कर रखी पर सब पुराना ही है ये। तो ये गेस्ट रूम होता होगा। और इस पहले फैंस नहीं होते थे तो कितनी विंडोज है एक छोटे से रूम में। 1 2 3 4 5 विंडोज एक रूम में और गेट भी तो 6। और ये पेंटिंग्स करते थे ऐसे इंटीरियर पहले। कितना अच्छा है। तो गर्मी तो लगती नहीं होगी इनमें से, अच्छा वेंटिलेशन होता होगा। और यहाँ से नीचे आवाज लगाते होंगे, किसी को बुलाना होगा तो दिए रखते थे उजाले के लिए, इसलिए ये झरोके बनाते थे, इनमें दिए रखते थे सब। ये गांधी जी का घर। इस कमरे में गांधी जी का जन्म हुआ था। छोटे छोटे कमरे में, पहले हॉस्पिटल तो जाते नहीं थे। ये तो पहले की टांड सामान रखने की। ये घर में भी एक अलग ही वही सोचे पुराने टाइप की। यहाँ था शायद पहले चरखा था, ऐसे मुझे शायद याद है। बात है इनका नाम था करमचंद उत्तम चंद गांधी और इनका नाम था श्रीमती पुतलीबाई गांधी, इसीलिए गांधी जी के नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो ये गांधी जी का घर है, बहुत अलग वाइब से। जैसे कि शायद ये 3 कमरों का घर है, सब में खिड़कियां लगी हुई है। शायद क्या बोलते हैं 200 खिड़कियां लगी होगी। और सब में दिया, पहले अंधेरा था तो सब में दिया लगाने के लिए बहुत सारे घर में क्या बोलते हैं ये है ऐसे। और ये और इधर और ये और आप ये गांधी जी का QR कोड स्कैनर, यहाँ पे गांधी जी का फोटो है। और वो बालकनी, हाँ कितनी सारी खिड़की है, ये बहुत सारी खिड़कियाँ है। और यहाँ पे वो खेलते थे। वेलकम टू गांधी जीज होम। ये उनका पुराना घर है। तो आज हम ऑलमोस्ट 20-21 साल के बाद वापस आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ओके चलते हैं, बाय। तो गांधी जी का ये पूरा साइड में म्यूजियम बनाया हुआ है, पोरबंदर की गलियाँ। ये हम सुदामापुरी धाम आ गए। जी का बर्थ प्लेस भी है और रेसिडेंस भी है, वो यहीं रहते थे और यहीं से वो द्वारका गए थे अपने कृष्ण भगवान फ्रेंड से मिलने। तो तब उनकी यहाँ झोपड़ी थी, फिर जब वो वापस आए तो फिर यहाँ उनके महल हो गया। और सबसे पहले सुदामा और कृष्ण वहाँ मिले थे उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में। ये स्कूल मेट्स थे सुदामा जी और कृष्ण जी। तो फिर ये वहाँ सबसे पहले मिले थे उज्जैन में, फिर वापस अपने अपने घर को आ गए थे फ्रेंड्स, ये सुदामा जी और कृष्ण भगवान। फिर बहुत सालों बाद जब फिर वो मिलने गए वहाँ पे तो चावल लेके गए थे भेंट में। फिर वहाँ से आने के बाद उनका महल खड़ा हो गया यहाँ। तो पोरबंदर के थे सुदामा जी। ये महल जब भी खड़ा हुआ।
हाँ, तो अभी तो ये महल पुराना नहीं है, फिर उनके नाम पे मंदिर बना रखा है सुदामा जी का। बोल मत, ऐसे ही दे, चलता जा। ये सुदामा मंदिर। हाँ। मम्मा छोटी थी यहाँ बहुत खेलती थी। अंश के डोक दे रहा है। भगवान उधर है, उधर। ऐसे ही कुंड देखने जाते हैं। सुदामा जी का मंदिर। सब यहाँ पे भजन कर रहे हैं। ये इस पानी भी है, हाँ, कुआं। कुंड है वहाँ से। और उसका गेट। इस भूल भुलैया में हम बहुत घूमते थे। 84 श्री सुदामा जी की लक्ष्य 84 परिक्रमा, इसमें उसको पार करते थे, बहुत मजा आता था इस भूल भुलैया में। माँ जी का मंदिर। मंदिर भगवान तो दिख नहीं रहे। ये रहे सुदामा जी, कृष्ण भगवान। कितना डोक देगा, आजा। यहाँ पर जी और सुशीला जी उनकी वाइफ का मंदिर है, और साथ में राधा कृष्ण भी है। कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया आपने इसको, करना डांस। ये सुदामा जी का मंदिर है। इनका बर्थ प्लेस पोरबंदर था, तो पोरबंदर से वो द्वारका गए थे कृष्ण जी से मिलने। और यहाँ पे दिखा ना, ये बोल भुलैया में हम बचपन में बहुत जाते थे, पूरा पार करते थे। इसको एक परिक्रमा बोलते हैं, सुदामा जी की लक्ष्य 84 परिक्रमा। बहुत मजा आता था। वैसे ये धार्मिक है। बना तो सभी रखा। सुदामा जी कृष्ण भगवान का फोटो आइडल बना रखा है यहाँ पे। बाहर अंदर आई। हाँ, जाओ जाओ जाओ, रन रन रन। ये एक्शन की शॉप से हमारे बहुत कपड़े लेते थे पहले, अब तो सिर्फ जेंट्स का कर दिया। पहले बच्चों के भी मिलते थे यहाँ पर, तो हम बहुत कपड़े खरीदते थे यहाँ से। पहले ऑनलाइन का जमाना नहीं था। ये पुरानी कोर्ट है, ये हाई कोर्ट टाइप। चलो सो पोरबंदर में और भी बहुत जगह है घूमने की। ये श्री हरि मंदिर टेम्पल है नारायण और लक्ष्मी जी का, तो ये भी काफ़ी फेमस है। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम जा नहीं पाए। और पोरबंदर सिटी सेंटर से कुछ अराउंड 18-20 किलोमीटर्स दूर ये जाम्बूवन गुफा है, जहाँ पे जामवंत और कृष्ण भगवान की लड़ाई हुई थी 21 दिनों तक। और इसके बाद ये तारा मंदिर है, प्लानिटेरियम। यहाँ हम बचपन में बहुत जाते थे, पर वही टाइम का इशू था। और अगर हम द्वारका से डायरेक्ट सोमनाथ आते तो माधवपुर बीच आता है बीच में, बट हम जूनागढ़ होते हुए जा रहे हैं तो हम जा नहीं पाए।